राउर मनकर हमर कार्यक्रम किसान गोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत करत हन। और अगनु भैया देखा हमन नया नया कार्यक्रम शुरू करे हन और एकर नाम है किसान गोष्ठी। और एकर अंतर्गत आज हमर साथ में दो ठो नया नया किसान मन है, इनकर से बातचीत करब कैसे कैसे खेती बाड़ी भी करत हैं और कुछ नवाचार करेन है। तो वो का नवाचार है, कैसे हमन ला सीखे बर मिलही, तो एकर बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हमन बातचीत करब और जाने कर कोशिश करब। तो हमर साथ में है किशोर सिंह बघेल जी बैठिन हैं, ये सरे टिकरा से आइन है, अंबिकापुर कर लिखे कर एक ठो पंचायत है। और एकर अलावा हमारे साथ में संजय गुप्ता जी हैं, ये कृषि व्यवसायी भी हैं, खेती किसानी भी अच्छा बड़ा पैमाना पर करत हैं। एकर अलावा बहुत बढ़िया इनके सब चीज़ कर खेती बाड़ी कर बढ़िया जानकारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि किसान मित्र कहला इनके। हाँ। किसान मन का संगता है और किसान मन ला नवा नवा बीज कर जानकारी देते हैं और नया बीज उपलब्ध कराते हैं, नवा दवाई उपलब्ध कराते हैं। तो किसान का तो सबसे बड़ा संगता यही कसमन रहते हैं नहीं। दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत करत ही। धन्यवाद। हमार कार्यक्रम में किसान गोष्ठी कार्यक्रम में और हमन ला बड़ा बढ़िया लगत है कि दोनों जन हमार जो मेहमान हैं आइन हैं और हमन बातचीत शुरू करब। तो हमन संजय गुप्ता जी से सबसे पहले बात शुरू करब। संजय जी हमन ला बताइए कि जैसे अभी जो खेती किसानी बदलिस है और राउर ला देख के हमन ला लगत है कि जो पारंपरिक खेती है और ओकर बाद जो अभी नवीन तकनीकी के आधार पर जो खेती चलत है ओकर बारे में राउर ला पर्याप्त अनुभव है। तो थोड़ा अपन अनुभव के बारे में बताइए कि जो बदलत जो खेती कर स्थिति है ओकर से किसान मन कैसे लाभान्वित होते हैं और कितना लाभ कमाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाया। सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मोर ये कहना है कि जैसे भैया पूछें कि पुराना पद्धति और नया पद्धति कि किसान मन के लाभ कैसे होना चाहिए, मेन चीज़ वाला देखना है कि किसान के लाभ अपन कैसे करवा सकत ही। तो पुराना होकर में जो है जिससे अपन घरे के धान लगात रहन, लोकल धान लगाई है ना। अभी धाने के सीजन है तो धाने पे थोड़ा सा मैं बात कर देता हूँ। तो अभी का है कि धान में भी जो है ना, जैसे पुराना तो लगाते नहीं लेकिन अब किसान जो है ना तनी चेंज हो गई ना, अब हाइब्रिड पे आ गई है। हाइब्रिड बहुत लगाते हैं। उसका कारण ये है कि हाइब्रिड के उत्पादन जो है ना लोकल धान से ज़्यादा अच्छा है। लोकल धान बोले से जैसे घर के जो धान रहल पुराना जो भी लगाते हैं किसान, अब हाइब्रिड के उत्पादन ज़्यादा आ गई। तो किसान के पूरा ध्यान हाइब्रिड पे है और हम मन थोड़ा फोकस करते कि हाइब्रिड लगाएं तो उत्पादन अच्छा है। एक में एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जैसे लोकल धान हर पानी गिरे चाहे मत गिरे हो जाल, ठीक है, वो हो जाल अच्छा बात है। लेकिन हाइब्रिड में जो है ना अगर पानी के तनी कमी भी रही ना तो ओकर जड़ के फैलाव इतना रहल ना कि वो जो है ना ओकर में दिक्कत नहीं रहल, वो हो जाल, मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया उत्पादन दे दे। तो मेन का है कि धान के ओकर में जो है हाइब्रिड के अच्छा है। हाइब्रिड अभी लगा सकते हैं किसान, उत्पादन अगर अच्छा लेना है, काहे कि सरकार भी इतना अच्छा पैसा देते हैं 31 रुपये क्विंटल, है ना। अगर एवरेज मान ला 20 क्विंटल भी किसान निकाला था तो 62,000 रुपया, 62,000 रुपया अगर 4 महीने में मिला था तो एक अच्छा का हो सकता है ना। लेकिन और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान, 25 क्विंटल 27 क्विंटल तक ले जा सकते हैं। लेकिन ओकर बर जो है ना तनी खेती किसानी में थोड़ा ध्यान देना पड़ी, खाली लगाए से नहीं हुई। ओकर में जैसे घास आयल, ठीक है, कोई बीमारी आत है ना, ओकर भी ध्यान देना पड़ी। तो ओकर में अगर ध्यान दे दे है तो ओकर में और अच्छा बहुत अच्छा उत्पादन ले सकत है। संजय गुप्ता जी और बड़ा अच्छा बताएं। बाकी एगो नकारात्मक चीज़ भी आयल खेती में, तो देखा हर किसान लाभ चाहेल और हाइब्रिड बीज हर निश्चित रूप से लाभदेही से बढ़िया और भरपूर लाभदेही से है। और बताएं भी कि जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो जो पारंपरिक बीज है ओकर से कई गुना ज़्यादा है और सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदत है तो ओकर दाम भी अच्छा मिलत है। लेकिन हमन कहीं ना कहीं उत्पादन के ज़्यादा उत्पादन के लालच में और जो अधिक जो आय होते ओकर लालच में एगो जो स्वास्थ्य कर बात करी हमन तो एक गुणवत्ता हर कहीं ना कहीं जात है। हमन जो जीरा फूल पहले खात रहें, बिस्नी खात रहें, राउर भी देखे हो, राउर कर भी खेती कर्जी में है। और वहाँ से जब खेत में घूम जाए अगस्त के महीना में, सितंबर के महीना में, तो जीरा फूल और बिस्नी कर जो पौधा कर खुशबू आए तो मन हरियर हो जाता है। तो वो खुशबू हर भी गायब होगी और हमन का थरिया से भी खुशबू गायब होगी। तो और का सोचती है बारे में कि पुराना धान वाला संरक्षित करे की जरूरत है? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एकर में ये है कि जैसे तू पुराना वाला जो बोला जिस जीरा फूल, बिस्नी, विष्णु भोग, ठीक है, ये ला बहुत जरूरी है संरक्षित करना। काहे कि ये जो है ना मतलब अभी जो
मैं जो बोलेन तुके कि हाइब्रिड ला वो बेचे के हिसाब से बोलेन, मोटा धान जो रहल ना ओकर पर बोलेन। पतला धान जिससे खाए के लिए लगाना है तो हमेशा हमके अपन जो पुराना धान है ये सब, जैसे जीरा फूल, बिस्नी, विष्णुभोग और भी जो हो ही पुराना, ओके बहुत ज़रूरी है लगाना और संरक्षित करके रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ किसान जो है ना बड़ा अच्छा वो करते हैं मालूम है, जैसे वो रखे रहते हैं, किसान मला देते हैं, हमारे दुकान में इससे बेचती ना तो बहुत सारे किसान आते हैं कि भाई जीरा फूल चाहिए करके, मालूम लोकल जीरा फूल। लेकिन अब वो जीरा फूल धीरे धीरे कम होते गई से, बहुत कम होते गई से, किसान उत्पादन के चक्कर में वो जीरा फूल वगैरह तनी छोड़ दी तो बाजार से लेके खाते हैं, लेकिन मोटा धान लगाते हैं कि बेचे बर, है ना। तो लेकिन एकर में किसान के थोड़ा सा ध्यान देना है और लगाएं। पुराना जो धान है अपन वो सबके लगाना है और संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्या कि वो जो धान के टेस्ट है, मतलब चावल के टेस्ट है, जीरा फूल हो गई चाहे बिस्नी हो गई, ठीक है, वो टेस्ट जो है ना नहीं मिले। लोग बाहर से आते हैं, जैसे बाहर से मतलब हमारे यहाँ जैसे बाहर से लोग आते हैं कंपनी वाला, तो यहाँ खोजते हैं कि जीरा फूल के चावल मिल जाए, है ना। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात रहे और हमन उनके लिए उपलब्ध करा करके देती, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके देती। बहुत बार तो मैं अपन घरे से दे हूँ, बाबूजी से, माँ से मांग करके कि भाई बिस्नी और जीरा फूल जो है ना थोड़ा सा बाहर से आइन के देना है करके, और जब खा लेते हैं उसके बाद बहुत तारीफ करते हैं और हर साल मांगते हैं। तो ये ला संरक्षित करना बहुत जरूरी है। बेचे वाला चीज़ अलग है, खाए वाला चीज़ अलग है। ये हमके जैसे खाए के हिसाब से जो लगाती है वो बिल्कुल लगाना है, लेकिन किसान का है थोड़ा सा मोटा धान के बेचे के ऊपर में रेट जिससे ज़्यादा रहे, थोड़ा 31 रुपये क्विंटल है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट होकर वजन वाला धान पे रहे कि वजन वाला धान लगाई बेची, खाए बार खरीद ले। लेकिन धीरे धीरे फिर अगर ये टाइप से करें किसान तो फिर ये ऊपर चले जाए जो हमारा पुराना ये इतना है। तो ये संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्या कि जो ऐसे बताइन अनंग भाई की भाई मतलब खुशबू आयल खेत में मालूम है, तो वो अब आजकल देखे में तनी कम मिलत है, क्या कि लोग जो है ना सब वो आजकल बेचे के हिसाब से दौड़त हैं। लेकिन एक संरक्षित करना बहुत जरूरी है, थोड़ा में लगाएं, खाए पर जरूर लगाएं, सब मोर कहना है। परसों भी देखा ये सोच हर भी अगर हर किसान जग रही हाँ। कि एक कोना में हमला पारंपरिक धान सुगंधित धान ला बचाना है तो बाछी, अगर ये सोच हर नहीं रही तो धान ला हमला खोजा हो जाई कि कैसन रही बिस्नी। आए वाला पीढ़ी हर तो जीरा फुल्ला भी नहीं जान पाई। तो हमन तो देखा खाए के बाढ़े राउर भी जहाँ रथी हो जगह जीरा फूल अच्छा महमा है, बहुत बढ़िया रहे। तो हमारे जगह को किसान है और बढ़िया किसान है। आजकल तो युवा मन खेती बाती ले दुनिया भागते हैं, लेकिन ये खेती ला अपनाइन है और एगो नवा एक बार नवाचार भी शुरू करीना है कि जीरा फूल होगी और कोई भी पारंपरिक जो धान है ओला कोई किसान ला 10 किलो देते हैं, ओकर पैसा नहीं लेते हैं। ओला अगले बार कहते हैं कि जब तोर उत्पादन हो जाए तो मोला 20 किलो दे देवे। तो ये बीज बैंक जैसा बनाए के प्रयास करते हैं, अच्छा पहल करीन है। तो सरे टिकरा कर किसान है युवा किसान किशोर सिंह बघेल, तो ये का सोचते हैं कैसे खेती पाती शुरू करीन और कैसे आगू बढ़ीन और पारंपरिक धान सुगंधित धान ला बचाए बर का प्रयास करता है, लेगा बतावा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। परिवार हमार तो खेती बाड़ी से जुड़ल ही है पुराना टाइम ले, और पिताजी के जाए के बाद एक्सपायर कर गई तो भाई पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। तो हम अपन हिसाब से सोचें कि भाई अब खेती बाड़ी ला के बढ़ाल जाए। तो अभी जो तरीका है आधुनिक तरीका भी और पूरा पुराना तरीका मतलब मिलाए के खेती करे कोशिश कर रही थी हम। और हमारा प्रयास है कि जो लोकल धान है वो मन के संरक्षित करी। तो भाई स्टोर करे के तो व्यवस्था नहीं है, तो हमारे विचार में मन है इसकी भाई कि धान बैंक खोल दी टाइप से, बीज बैंक धान कर। तो जैसे मान ला कि हम जैसे यही साल हम कम से कम 10 जन ला दे हो बिस्नी कर धान बिहन और जीरा फूल के 10 किलो 15 किलो ऐसे करके तो 1.5 कुंटल आसपास बांट दे ही। तो अगले दार कहे कि तुमन वाला हमके वापस करिए डबल करके। अच्छा, तो अब मान लो कोई नवा किसान आई तो हम ओके देव फिर बोला। अच्छा, मतलब ये चलते रही क्रम चलते रही। तो हमारी स्टोर करे के लफड़ा नहीं रही, वो मन जगह रही तो मैं लाइन के दे दे दूसरा झन ला।
और एकर लिस्टिंग भी हो जाए कि भाई सरगुजा में कौन कौन लोकल धान कर खेती करते हैं। और ये लागू आगू बढ़ाए कोशिश करो कि भाई अगर तुम्हारा बेचे के भी मन है तो लही मन दे दिया। बहुत जन पूछत रहते लेकिन कि इनमें जीरा फूल वाला बीज देना पड़ी, जीरा फूल लोकल जो बीज लोकल बिहन वाला क्योंकि दोबारा तो हाइब्रिड तो काम नहीं है। नहीं जो भी हम बीज दे, चाहे वो जीरा फूल दी, बिस्नी दी, चाहे जो भी लोकल धान के हम बीज उपलब्ध करवाओ, बोले तुमको डबल करके देना है। मतलब जो किसान हाइब्रिड नहीं लगाना चाहते हाँ, खाए बर इसे आजकल का है ना कि लगाना चाहते खाए बर सब कोई अभी वो करोना आए के बाद सबके मन में आएगी से कि वो जैविक और ये सब कर में तो लोकल कति भी भागत हैं खाए बर कम से कम अपन लगाए किसान में। अच्छा, हमन जो एक बार और बात करे रहन राउर से, तो राउर कर जो एक रिकॉर्ड है सरगुजा में, 1 एकड़ में 28 क्विंटल पैदावार का धान में रही। ज्यादा रही वही। कौन कौन किस्म के धान में रही? मतलब जीरा फूल में रही कि हाइब्रिड में रही? तो ओकर बारे में भी बताइए और अपन खेती बाड़ी के बारे में बताइए कि कितना खेत है, कब से शुरू करें, अभी का चीज की खेती करत ही? वैसे तो अभी मेन तो धान की खेती है और गेहूँ मान ला भी खाए पिए पर लगाई लेती। लगभग सोचा तो सभी चीज हो जाए। हमारे जो जमीन है कितना बड़ा खेत हुई? हम 15 एकड़ है हो जाए तो उनमें सब हो जाए। गेहूँ लगाए रहन और मटरो लगे रहीस और चना रहीस, मसरी रहीस, तो दालो हो जाए। हमन कर खेत मन का हाल चाल ऐसा के तो 3 फसली हो सकत है सही टाइम में अगर ओकर देखभाल करल जाए। सब व्यवस्था है वहाँ पर। वो कैसे हो रही जो सरगुजा में हमन जो बात करते हैं ना, 28 क्विंटल से भी ज्यादा जो है रही? सबसे मेन है ना कि थरहा और जो रोपाई का जो टाइमिंग है ना वो हर एकदम सेट होए के चाहिए। 20 दिन के अंदर अगर 22 दिन के अंदर तू उखाड़ के रोपा लगाया था तो ओकर उत्पादन अलग है। और मई जून के महीना में अगर गहरा जुताई करवा था गर्मी घने तो ओकर से कीटाणु मर जाते हैं, तो ओकर से भी फायदा 1-2 कुंटल कैसे हो जाए। आधारभूत रूप से अगर अग्नु भैया जैसे हमन ध्यान दी एक बारे में हमन बातचीत करत रहथन कि का चीज के ध्यान किसान मन ला करना चाहिए और कैसे तैयारी करना चाहिए, तो ओकर से उत्पादन तो हमन देखत हन, बात भी करत हन कि 28 क्विंटल से भी ज़्यादा इनके उत्पादन भेटाई से। तो हमन संजय जी से पूछना चाहत रहें कि संजय जी, राउर के जो खेती बाड़ी है, जो अनुभव है, खेती भी करें, किसान मित्र भी बनें, व्यवसाय से भी जुड़ें, थोड़ा संक्षेप में बताते हैं अपन बारे में। एकर में क्या है, हमन तो भाई सब हमारे पिताजी खुद एक किसान हैं और सब हमन खेती किसानी से सब जुड़ल ही। पूरा अंबिकापुर क्षेत्र में रही? पूरा नहीं, अंबिकापुर हमारे तो करजी में है मेन खेती, ठीक है। और बाबूजी शुरू से भी खेती करत रहें तो उनके देख के हम मन सीख गए। और आज जैसे हमन तो सब कोई लगे ही खेती में, जैसे हमारे भतीजा हैं और बच्चा लोग हैं, वो सब खेती से, व्यापार से, खेती से जुड़ल हैं। और एकर में मेन ये है कि भाई शुरू से हमन देखे ही कि खेती से आदमी कैसे बढ़ेल, है ना। तो मोर पिताजी भी जिससे मौके साइकिल से लेके जाए लाए वहुला देखे ही, लेकिन धीरे धीरे खेती करते करते अभी आज के डेट में भाई स्थिति अच्छा हो गई से। तो खेती जो है ना आज के डेट में एक मान के चला एक बहुत बड़ा एक बिजनेस हो गई से मान के चले, है ना। मतलब खेती ऐसा नहीं कि कमाना है और खाना है। मतलब वो आजकल सब्जी खेती सरगुजा में देखला कितना अच्छा होता है, टमाटर, मिर्ची, बैगन कितना अच्छा लोग लगाते हैं, है ना। और अच्छा उत्पादन लेते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं तो और अच्छा कमाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँ कि भाई जैसे जो नवयुवक हैं, नौजवान हैं, जो जैसे बहुत लोग खोजत रहते हैं कि नौकरी मिल जाए, अगर खेत है उनके पास या कुछ व्यवस्था है तो मोर हिसाब से खेती बिल्कुल करना चाहिए। सीखे में कोई समय नहीं लगेल, सब कुछ सीख जाते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। और एक से अच्छा आज के डेट में बिजनेस में बोल सकता हूँ कोई नहीं। राउर कर एक नया काम जो सरगुजा में है वो ग्राफ्टेड तकनीक पर जो पौधा उपलब्ध कराए कर है, तो ये कि खेती किसानी में नवा क्रांति है, एक से कितना फायदा मिलत है और राउर कर जो ये काम शुरू हुई से वो कैसे शुरू हो पारी? यहाँ देखा क्या है, सरगुजा की मिट्टी में एक ठो बीमारी बहुत तेजी से है, मतलब सभी जगह है। ओके बोलते हैं विल्ट मतलब उकठा रोग। मतलब जब भी कोई भी फसल लगा हुआ, फल फूल जैसे आना चालू हुई और पौधा मरना चालू हुई, है ना। और पौधा ये टाइप के रहल कि वो बैगन है चाहे टमाटर है, एक पौधा नहीं बचत रही। तो एकर में एक नया रायपुर से जैसे कंपनी वाला जो है ना इमन चालू कर रहे हैं, ठीक है। ओके बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ओकर में जो है ना ग्राफ्टिंग मतलब वो नीचे जो जड़ रहल वो जंगली पौधा के रहल, ठीक है। ऊपर से कटिंग करके सिंपल पौधा अपन लगा थी टमाटर या बैगन के, है ना। तो वो विल्ट के लिए जो है ना उकठा रोग के लिए बड़ा ओकर प्रति बहुत सहनशील है। मतलब ओकर में मरे की शिकायत 5-7% आ सकत है, ऐसे नहीं बोलूँ कि 100% सही है, 5-7% आयल, लेकिन यह है कि 95% बचल रही।
तो ओकर में हेडेक नहीं रहल कि पौधा मोर मर जाए। नहीं तो अभी तो क्या है, किसान जो है ना पहले जैसे लगाते रहे, बैगन है या टमाटर है, मिर्च है, तो एकर में मरे की शिकायत बहुत ज़्यादा है। तो मेन वहाँ से जब देखें फिर किसान मन यहाँ डिमांड करें, किसान लोग बोलिन हमन के भी भैया आप लोग को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, चालू करना चाहिए, दूर दूर से लाना पड़ता है, तो हम थोड़ा सा छोटा स्केल में चालू करें। लेकिन आज के डेट में भाई अभी थोड़ा सा अच्छा कर थी और रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है, और किसान लोग के ये भी है कि भाई बहुत अच्छा पौधा दे रहे हैं और किसान कमात भी हैं। एक कारण भाई हमारे भी काम थोड़ा सा व्यवसाय इस चीज़ के लेकर बढ़ी से, लेकिन ये है कि मैं तो यही सलाह दूँ कि भाई यहाँ पे अगर लगाना है तो ग्राफ्टिंग पौधा ही लगाएं, ताकि किसान की मेहनत खराब नहीं जाए। क्या है कि फल फूल की अवस्था जो है ना, मतलब आखिरी अवस्था रहल, और फल फूल किसान इतना सेवा करेल, ओकर बाद जब वो फले के समय आयल और वो समय पूरा पौधा मर जाए तो बड़ा तकलीफ होल, है ना। तो ग्राफ्टिंग पौधा में दिक्कत नहीं रहल, ग्राफ्टिंग पौधा किसान के लगाना चाहिए। और ओकर में क्या है ना, थरहा के भी हेडेक नहीं है ना, बीज के पैकेट ले जाते हैं, जमीस नहीं जमीस, कुछ लगायन कुछ मर गई। एकड़ में क्या है फिक्स है, जैसे मान लो टमाटर है, 1 एकड़ में कितना तो 5000 पौधा लगना है, 4500 पौधा लगना है, तो एक दिमाग में रहल कि भाई इतना पौधा मुझे वहाँ से जहाँ से भी लेना है लेकर के आ जाइए, ठीक है। ऐसे क्या है पैकेट जैसे ले गई तो वो थोड़ा सा समस्या तो रहल वो बीज के ऊपर में, कभी किसान के भी थोड़ा गलती हो जाए या और कोई कारण से थोड़ा सा जर्मिनेशन नहीं है, या फिर मान ला पानी वानी की रीस बहुत गलन आ गई है ना, तो समय भी खराब हो। तो मोर हिसाब से पौधा लगाना ज़्यादा अच्छा है। किसान को मैं ही सलाह दूँ कि डायरेक्ट पौधा लगाएं, ज़्यादा अच्छा रही। और पौधा लगाए के अलावा जो है ना, बस ओकर में है कि भाई थोड़ा सा सब चीज़ के मैनेजमेंट के ध्यान रखना है, खाद पानी दवा, तो किसान अच्छा कर सकता है। और मैं ये नहीं बोलूँ कि हमेशा कमाई, कभी कभी किसान का नुकसान भी रेट नहीं मिले, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है। वो मान के चला एक बार मिली, दोबारा 100% मिली, तिबारा मतलब मिलना है, छोड़ना नहीं है। अभी उद्यान विभाग से भी उपलब्ध कराते हैं पौधा, और 10-11 रुपया रेट होकर रहेल, तो बड़ा बढ़िया चीज़ है। अगनू भैया ये बताएं कि जैसे जो समय खेती किसानी कर जो पकड़ना चाहिए मतलब सही समय पर, उनमें का है पौधा तैयार है, बस वो लजा करके लगा देना है और जो तिहा बताते हैं वो कर देना। नहीं तो पौधा तैयार करे में, बीज लाए में, वो तैयार नर्सरी बढ़ जाए, ओकर बाद लगाबो तो रोपाई करे में तो बड़ा समय लग जाएगा। और परसों भी बड़ा आसान भी है। बाकी एगो संशय हमेशा रहल संजय गुप्ता जी बताइया और कि जेकर जब टपक सिंचाई कर व्यवस्था है, वही किसान हर दे पौधा मतलब ज़्यादातर लगाते हैं 2 एकड़ में, 4 एकड़ में, 7 एकड़ में। किसान भाई में सोचते हैं कि मोर जब टपक सिंचाई कर व्यवस्था नहीं है तो ग्राफ्टिंग पौधा ला लगा सकते है का, और उसमें अगर लगाते हैं तो हमें का परेशानी आ सकते है और उत्पादन में भी कुछ प्रभाव पड़ सकते है का? नहीं देखा, जिससे अगर मान ला टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिससे मान ला भाई ड्रिप के लेके तू बात कर रहा था, ड्रिप इरीगेशन नहीं है किसान के पास। देखा ड्रिप इरीगेशन नहीं तो फिर क्या है कि पानी की व्यवस्था तो पानी भी बहुत ज़्यादा लगेल, ठीक है। दूसरा क्या है घास की दिक्कत रही, है ना। तो मोर हिसाब से अगर ड्रिप के व्यवस्था नहीं है लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकर में फिर घास वास के बहुत ध्यान देना पड़ी मालूम। घास के लेके जो है ना बहुत परेशानी रही, काहे कि ड्रिप की व्यवस्था तभी वो अच्छा रहे जब मल्चिंग लगेल, तो मल्चिंग सीड भी लगाना जरूरी है ना। तो अगर कमर्शियल बढ़िया खेती करना है तो थोड़ा ये व्यवस्था उनके देखना पड़ी। आजकल तो गवर्नमेंट के ऊपर में सब्सिडी वगैरह भी रहल, एक बार किसान भाई एक बार थोड़ा जानकारी ले लें, वो मेरे ख्याल से कुछ ऊपर में सब्सिडी भी है ड्रिप के ऊपर में, तो एक बार जानकारी ले लेना ज़्यादा अच्छा है। कृषि विभाग से एक बार जानकारी लेकर के तो कम रेट में हो जाए। अगर और 1 एकड़ में अगर है तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, कम रेट में 15,000-17,000 के ड्रिप के पूरा सामान मिल जाए। लेकिन मैं तो यही सलाह दूँ किसान भाई के, ठीक है, कि ड्रिप और मल्चिंग लगाना अच्छा रही। नहीं तो फिर अगर सीधा अगर जैसे बिना ड्रिप के अगर लगी है हो ही, लेकिन जो हिसाब से अपन बात कर रहे थे कि भाई थोड़ा सा अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा किसान करे, तो ओकर में थोड़ा सा 19 नहीं, उतना अच्छा उत्पादन नहीं है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
परसों भी देखा बड़ा सिलसिलेवार बताई ने बड़ा अच्छा जानकारी दी। जीव में लागल की खेती के बात ला सुनते रहो नहीं तो हमारे जगह और संगता है किसान है किशोर सिंह बघेल। राउर किशोर बतावा कि राउर कर जो खेत में धान कर तो राउर बताएं कि अच्छा उत्पादन प्राप्त करें और सर्वाधिक राउर कर दावा है कि मैं प्रति एकड़ इतना धान का उत्पादन करें। एकर अलावे राउर का खेती करती साग सब्जी में का करती और कोई ऐसा फसल नवा लगाए ही जिला बाकी किसान मन भी सुने और प्रयास करें। जो हमारे एरिया है और भिंडी खातिर फेमस है, यानी गुदरी बाजार में अगर रेट डाउन होगी मतलब वो कर्जे और सरेटी कर भिंडी पहुंच जाता है। तो भिंडियों लगाए ही, प्याजो ये साल बढ़िया हुई, मतलब प्याज के भी खेती करवाए रहे हैं। प्याजो हर बढ़िया रोट रोट साइज के हुई से है तो किसान मन कहते हैं कि बढ़िया कमाए है धान। और चना करते ही अब गन्ना कति की भी जाए मन करत है तने होगा करीब लिखे शक्कर कारखाना खुल गई से तो अगले धार से सोचत कि गन्नो कर खातिर अब आए मुहले ऑफिसर मन कहते कि गन्ना लगावा कह के तो मन भी बिहन उहन तैयार करके आजकल वो मन देते हैं गन्ना कर। तो हमको कहीं भाई कि तू अपन दोस्त यार मन से बातचीत करिए तो गन्ना किसान भी बढ़ाए कोशिश कर। तो गन्ना कति भी जाए कर मन है कि अब वो तनी लगाए के देखिए अब खेती किसानी में गन्ना कर भी बनल पूरा मिल जाइए हमन के। हाँ, यानी हम तो ये कही कि एक टाइम रही कि हमारा दाऊ मन टेढ़ा में पानी पटाए के गन्ना लगाते रहे। और आज नहर है घुनघुट्टा तो गांव के लोग मन गन्ने लगाना भुलाएगी नहीं। तो वो मन फिर से तैयार करे पड़ी कि नहीं अब गन्ना खेती में फायदा है। राउर कर खेती ला देख के आसपास का जो किसान मन है चाहे राउर का संगता मन है उमन देखा खेती हर लालच के चीज है। अगर पड़ोसी कर खेत हर बढ़िया हरियर दिखेल तो दूसर पड़ोसी हर भी प्रयास करेल कि मोरो हर बढ़िया हो जाए। तो राउर ला देख के कुछ सीखत हैं, देख के कुछ प्रयास करत हैं। राउर जी कस खेती करती वाला देख के मन करे के प्रयास करत हैं, राउर महसूस करती है। भतीजा मन भी अब जाए वाले लगिन है। हम 3-4 गो गाँव अगल बगल में तो वो मन इंटरेस्ट लेते हैं। वो मन जाए के भी घंगरी वाला हमारे गाँव है वहाँ भाई भतीजा हर के मकई लगवाए से बढ़िया मकई हुई, लेकिन ये मेन टाइम में पानी हर मार दिस तो कर रेटे नहीं गई। और वही कहैया तो कहते हैं कि वो तो मकई रेट डाउन हो से लेकिन उत्पादन बढ़िया रही इधर मकई के। और जैसे गांव के तीजिए तो भाई हमारे बारे में पूछिए नाम बताइए तो कह देते हैं कि नहीं मन लगा खेती करते हैं कहते हैं तो भरता नहीं बढ़िया लगे। जैसे शहर के लोग बन जाते होते तो कहते गाँव कहती तो पूछते हैं कि किशोर सिंह तो कहते हैं हाँ भाई बढ़िया खेती उती करते हैं। भाई देखा नाम पहचान कोई में भी काम में भी हो सकते परसों भी और खेती से अगर कोई आदमी ला जाने तो जिसे संजय गुप्ता जी मना है उनकर कर्जी नाव ले कोई ला भी पूछिया तो एवने कर परिवार ला जानी। और इनकर पिताजी भी मैं तो कई धार गोट बात भी हुई उनकर से हमन किसान संध्या में भी बात हाँ बात करे ही और आज के जानकारी भी देते रहते किसान मल्ला। और मिर्चा कर खेती की शुरुआत भी कई दिया सरगुजा में वही करी। अच्छा नहीं और धान कर राउर मन तैयारी करिया और इनकर यहाँ रोपाई हर शुरू हो जाए तो आगू कर खेती आगू कथे नहीं तो इनकर यहाँ बड़ा अच्छा व्यवस्था भी है और सबले बढ़िया तो प्रबंधन है कि अगर बढ़िया प्रबंधन से खेती कोई करे तो आगे बढ़ सकता है। तो किशोर भाई भी वही कति आगे बढ़ता है अच्छा खेती करता है और बाकी युवा मन भी वाला देख के सीखता है। संजय गुप्ता जी से हम जानना चाहब कि राउर पिछले 8-10 साल में का बदलाव देखें जैसे जो किसान भाई मन राउर जगह आत रही तो राउर कर दुकान में झोला ला धैर के और डरे डरे घुसत रही और अभी महू बैठ के देखता कोनो कोनो घनी तो तुम्हारे दुकानें तो झोला लेके कहाँ बड़े बड़े कार में आते हैं और सीधा घुसते हैं और अपन मन कर दवाला और किसान तो बिहन मल्ला निकाल के और राउरे ला बताते हैं कि भाई एला दे एला झीन दे। तो राउर का महसूस करती का बदलाव देखती कितना जागरूक हुई ने किसान मन? नहीं बहुत बदलाव हो गई से किसान बहुत जागरूक हो गई से अब और जागरूक होए से फ़ायदा यह है कि किसान अब सक्षम हो गई से किसान के अब जो है ना कोई भी जैसे पहले का होते रहे कि मान ला आज से 15 साल पहले के बताता हूँ कोई किसान आइस कोई बीज मांगिस नहीं है तो वाला समझाएं दूसर की ले जाओ हुआ अच्छा करके ले लेते रहे। अब किसान जो है ना एक एकदम जागरूक हो गई से किसान के जो चीज़ समझ में आयल नाम से मांगे कि भाई मुझे ये बीज चाहिए और ये सामान चाहिए। पहले दवाई वही में भी रहे
तो उतना खर्चा नहीं करे किसान। लेकिन किसान के आज के डेट में मुझे देख के ऐसा लगे कि किसान सक्षम है, किसान के पास पैसा है, समृद्ध है किसान, समृद्ध है किसान। जैसे जो आप बोला ना कि भाई ये बात है, तुम कारोबार में भी आते हैं, है ना, और शुद्ध किसान ना, मतलब कोई ऐसा नहीं कि व्यापारी है और किसान खेती किसानी करता है, वैसा नहीं, शुद्ध किसान, बढ़िया कार मेंटेन करते हैं आजकल, है ना, और सक्षम हो गए ना। मतलब वो दवाई के पूछते नहीं कि कितना, उनके कहना है कि अच्छा दवाई दीजिए, ठीक है, पैसा कितना भी लगे दिक्कत नहीं, काम करना चाहिए, है ना, बीज अच्छा दीजिए, पैसा कितना भी लगे। तो ये किसान के अभी बहुत पहले के हिसाब की तुलना में जो है ना बहुत जागरूक हो गए ना किसान, और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, आगे के लिए भविष्य के लिए भी अच्छा है कि कोई भी जैसे गलत चीज कोई आदमी न बेच पाए, और गलत चीज किसान ले ही भी नहीं। जैसे पहले समझा के कोई चीज अभी कोई भी बेच लेते रहे दुकानदार है, तो ऐसा नहीं है आज के डेट में, वैसा नहीं, किसान बहुत जागरूक है। कुछ जो किसान जो राउर बात कर थी संजय जी, बड़ा बढ़िया बड़ा किसान है जो कमाद भी हैं और समृद्ध किसान है। अभी के समय में जो युवा आते हैं वो मन लगेल, कुछ मन लगेल कि बड़ा रिस्की काम भी है, नुकसान भी अच्छा ज़्यादा होल, फायदा भी अच्छा होल। तो जो नया पीढ़ी कर लोग मन आते हैं वो कैसे खेती करें, सुरक्षित खेती, संरक्षित खेती के तरफ हमन कैसे आगे बढ़ सकत ही, कुछ राउर बताते हैं नौकर बारे। देखा, नया कोई भी किसान, वो जैसे आजकल भी बहुत सारा नवयुवक बच्चा लोग भी अभी खाली रहते हैं, थोड़ा सा रोजगार के भी थोड़ा सा 19-20 रहल, सब जगह नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पायल, ठीक है। एकर में मैं यही सलाह दूँ कि थोड़ा समय खेती किसानी लगभग सबके पास है ना, थोड़ा बहुत है, कोई के पास कम है, कोई के पास ज़्यादा है। और लेकिन अभी जो है ना बच्चा मन के ही, मैं नवयुवक जो लड़का हैं जो बेरोजगार हैं उनके के यही बोलूँ कि थोड़ा छोटा स्केल में चालू करें, आधा एकड़ पौन एकड़ में करके देखें, 1-2 साल करें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे एकदम सब सीख जाही, और बाद फिर बड़ा स्केल में करें। और मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि बहुत अच्छा करके लेके जाही और अच्छा कमाही। मैं कहा कि मैं देखत हूँ लोग मन के ना, है ना, तो नाम नहीं लूँ, मोरे कोई स्टाफ है मालूम, आज के डेट में मुझे नहीं लगा था कि हमन के घर होकर से अच्छा है मालूम, जो हिसाब से घर होकर बनत है, खाली खेती किसानी से, है ना, और मोरे यहाँ 15,000 की नौकरी करते रही, ठीक है। तो इंटरेस्ट है ओके, सीख गई, स्वराज किट में बड़ा स्केल में खेती करते हैं और अच्छा कमाते हैं। तो ये टाइप के बहुत तो उदाहरण है मोर जब, मतलब छोटा से लोग कैसे बड़ा हुई। तो खेती तो एकदम मन लगा करना चाहिए और करना चाहिए, कर से अच्छा काम अभी कुछ नहीं है। थोड़ा कभी कभी 19-20 होल, है ना, नुकसान भी होल किसान मन के कि भाई रेट नहीं मिली, सी है, लेकिन एक बार रेट नहीं मिली वो दोबारा तिबारा ऐसा रेट दे के जाए कि आदमी वो सब कवर हो जाए मालूम, है ना। तो खेती तो नहीं छोड़ना चाहिए। संजय गुप्ता जी बड़ा बढ़िया राउर गोट करें, अब उनका जुआर भी होता है। बाकी मैं कहत रहे कि राउर जग एगो नवा चीज़ में देखें, ओला कम शब्द में राउर बताए दी, अभी समय भी है, किसान भाई अभी धान का थरा करत हैं, और कई बार राउर जग से माला बीज खरीद के ले गई, और वो बीज ला फुलाए दहीन, और बाद जो थरा करते हैं तो पता चले इसकी ज़्यादा वो तापमान इतना हीट होगी, इसकी गर्म होगी, तो में जड़ नहीं निकल पाई, तो नुकसान भी हो जाए। तो राउर यहाँ देखें कि जो जूट के बोरा में फैला के ओला बढ़िया तरीका से समझात भी रही नहीं जन, तो कैसे ओला तैयार करें थरा किसान भाई। लेकिन अभी का है ना कि अब मौसम वो टाइप के नहीं रह गई से, अभी का है कि इतना पानी गिरे के बाद भी देखा अभी हल्का उमस टाइप के है ना। तो पैरा अभी एकदम किसान मन के पहला निवेदन करूँ कि पैरा तो जहर है, बिल्कुल अभी पैरा डालने की जरूरत नहीं है धान में, नहीं तो धान खराब हो जाएगी, है ना। और एक चीज़ और है एक में, जैसे धान के 24 घंटा फुलाना है, कोई भी धान रहे 24 घंटा फुलाना है, फुलाए के बाद छानना है और कुछ नहीं करना है, वो गीला जूट के बोरा बिछा देना है जमीन में, ठीक है, कोई भी रूम में जहाँ पे हवा पानी थोड़ा कम जात हो, और ऊपर धान ला रखना है 4 उंगल मोटा, और बाद फिर ऊपर गीला जूट के बोरा रख देना है, बस। मोर निवेदन है पैरा मत डाले, नहीं तो धान खराब हुई। संजय जी, जितना बीज रहेल कई ठो कंपनी के रहेल, सब बढ़िया रहेल कि कैसे हमन के छाटना पड़े, कौन अच्छा है कौन। अगर सही ढंग से आप थरा करत है ना, और ओकर में अगर जर्मिनेशन प्रॉब्लम आई है ना, तो बीज के तुरंत कंपनी वाला भी चेक करते हैं, हमन भी चेक करती, ठीक है, और जेन्युइन अगर इशू है तो तुरंत ओके हमन चेंज करके बदल के देती किसान के। तो आज कार्यक्रम कर समय हो गई से अग्नु भैया, कार्यक्रम रही से किसान गोष्ठी, और हमारे साथ में रहीन किशोर सिंह बघेल जी और संजय गुप्ता जी, मूल रूप से अंबिकापुर का रहे वाला है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे बर, स्टूडियो में आए बर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। फिर कभी मौका मिली तो नया विषय पर जरूर हमारे बातचीत करब। आज बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। धन्यवाद आप सभी।